एशिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहां पहाड़, समंदर, जंगल और चमकदार शहर भी हैं। और सबसे खास बात है, वहां पर घूमना जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। यही वजह है कि हर साल लाखों विदेशी टूरिस्ट इस देश में अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। साल 2023 में यहाँ 4 लाख भारतीय और साल 2024 में यहाँ 5 लाख भारतीय केवल घूमने आए थे। यहाँ की चमक धमक और प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि आप थाईलैंड जैसे देशों को भी भूल जाएंगे। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, खाने का स्वाद अलग है और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि कैमरा अपने आप जेब से बाहर आ जाता है। अगर आप पहली बार विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये देश आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। ये है वियतनाम। ये देश प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। कहीं लंबे समंदर के किनारे हैं, कहीं हरे भरे पहाड़, तो कहीं पुराने मंदिर और बाजार। कुछ जगहों पर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही देश में आ गए हों। वियतनाम की खूबसूरत महिलाएं, जिनके काले लंबे मुलायम बाल और खुले विचार सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए अकेले आए तो उसका पूरा खर्च 15 से 20 हजार रुपये में निकल सकता है। इसमें रहने की जगह, लोकल ट्रैवल, खाना और घूमना सब कुछ शामिल है। और अगर आप थोड़ा खुलकर खर्च करें तो यहाँ आपको शानदार होटल, सुंदर बीच और मज़ेदार नाइट लाइफ के भी मज़े लेने का मौका मिलेगा। वियतनाम दुनिया में चावल उगाने वाले बड़े देशों में से एक है। यहाँ का खाना थोड़ा अनोखा लेकिन स्वादिष्ट माना जाता है। यहाँ की गलियों में मिलने वाला स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और मुस्कुराकर बात करने वाले हैं, जिससे सैलानियों को अपनापन महसूस होता है। जानेंगे वियतनाम को गहराई से, करीब से, यहाँ की मॉडर्न सिटी से लेकर खूबसूरत गांव और संस्कृति के बारे में। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और आज हम निकल चलते हैं एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक वियतनाम की सैर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डॉन्ग के बारे में सुनकर बड़े बड़े लोग चौंक जाते हैं, जहां भारत का महज 0.0033 पैसा भी एक डॉन्ग के बराबर है। यानी अगर आपने अपनी जेब से सिर्फ 100 रुपए का नोट निकाला तो वियतनाम में आपको उसके बदले 30,000 डोंग मिलेंगे। और जब आप वहां का 5 लाख का गुलाबी नोट हाथ में लेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक कागज के टुकड़े की वैल्यू इतनी ज्यादा भी हो सकती है। यही वजह है कि जब भारतीय रुपए वहां जाकर इतना ताकतवर हो जाता है तो सोचिए, डॉलर और यूरो वाले तो वहां चंद मिनटों में ही करोड़पति बनकर घूमते होंगे। शायद इसी अमीरी की लालच में हर साल लाखों भारतीय और यूरोपीय सैलानी वियतनाम की गलियों में घूमने जाते हैं, जहां मात्र 30 रुपए में कड़क कॉफी, 30 रुपए में ठंडी बियर और 150 रुपए में स्वादिष्ट खाना मिलता है, जिसे भूल पाना मुश्किल है। लेकिन इस पूरे देश की जान बसती है हो ची मिन सिटी में, जिसे आज भी लोग प्यार से इसके पुराने नाम साइगोन से पुकारते हैं, क्योंकि 1975 की जंग से पहले यही नाम इसकी पहचान थी। ये शहर वियतनाम का वो आर्थिक इंजन है जहां विदेशी चेहरों की भीड़ और चकाचौंध आपको किसी यूरोपीय देश की याद दिलाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा, साइगोन का एक दूसरा और खतरनाक चेहरा भी सामने आता है, जहां रात की रंगीनियां और मसाज पार्लरों में खड़ी वियतनामी परियां विदेशी सैलानियों को अपनी ओर खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हालांकि यहाँ कदम कदम पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं गुलाबी लाइटों के पीछे स्कैम्स का ऐसा जाल बिछा होता है जो आपकी जेब और मानसिक शांति दोनों को पल भर में लूट सकता है। हालांकि सभी महिलाएं यहाँ धोखा नहीं देती। बहुत सी महिलाएं सच में खुश भी करती हैं, बस आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, जब आप हनोई की सड़कों पर चलते हुए गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखेंगे तो एक पल के लिए ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मिडिल ईस्ट के शहर में खड़े हों। आपके सामने बुर्ज खलीफा जैसी कोई ऊंची इमारत दिख रही होगी, लेकिन असल में ये वियतनाम की राजधानी हनोई शहर है। एक ऐसा शहर जहां करीब 1000 साल पुराना इतिहास और आज की मॉडर्न चमक धमक एक साथ सांस लेती है। साल 1010 में से थोंग लोंग नाम से बसाया गया था
और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहाँ पुराने बौद्ध मंदिर और फ्रेंच दौरों की इमारतों के बीच इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें खड़ी होंगी। मगर इस मॉडर्न शहर में घूमते वक्त सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने आता है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बहुत कम लोग समझते हैं। हैरानी तो तब होती है जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई बार बिना गूगल ट्रांसलेट के बात करना काफी मुश्किल हो जाता है। मानो यहाँ के लोग अपनी भाषा से समझौता करने को तैयार ही नहीं। असली एडवेंचर तब शुरू होगा जब आप सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि वियतनाम में ट्रैफिक रूल्स किसी कानून से ज्यादा सुझाव जैसे लगते हैं। लाल बत्ती हो या हरी, स्कूटर ऐसे भागते हैं जैसे रेस चल रही हो। ऊपर से गाड़ियां राइट हैंड साइड पर चलती हैं, जो किसी भारतीय ड्राइवर के लिए शुरू में मुश्किल पैदा कर सकती है। अगर आप 600 से 700 रुपए में स्कूटर किराए पर लेकर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि बिना इंटरनेशनल लाइसेंस के पकड़े जाने पर 20 लाख डोंग यानी 6,500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बाद जब आप हो ची मिन सिटी में बनी विन पैरल लैंडमार्क 81 को देखेंगे तो सारी थकान गायब हो जाएगी। 461 मीटर ऊंची ये इमारत वियतनाम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसका 360 डिग्री व्यू डेक आपको ऐसा नज़ारा दिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ 500 से 700 रुपए का टिकट लेकर जब आप इस चोटी पर खड़े होंगे तो नीचे फैला पूरा शहर किसी खिलौने की तरह दिखाई देगा और तब समझ जाइएगा कि वियतनाम सच में पुराने इतिहास और नए सपनों का अनोखा संगम है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश भले ही दुनिया में 66 नंबर पर है और दक्षिण पूर्व एशिया में 6ठे स्थान पर, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी 10 करोड़ की आबादी में छिपी है। यहाँ की जेंडर रेशियो भी खास है, क्योंकि 49% पुरुष के मुकाबले 51% यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, यानी यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मगर इस देश के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। यहाँ की युवा पीढ़ी शादी और परिवार बसाने से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और युवाओं का अनुपात धीरे धीरे घट रहा है। इसके साथ ही गांव और खेतों में रहने वाले लोग भी अब रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की तलाश में बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं। लोग तेजी से हनोई, हो ची मिन सिटी और दा नांग जैसे हाईटेक शहरों में बसते जा रहे हैं, जिससे ये शहर अब बहुत ही भागदौड़ वाले इलाकों में बदलता जा रहा है। वियतनाम के लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है, खासतौर पर डोनट जैसा दिखने वाला एक खास पकवान। लेकिन ये डोनट नहीं होते, बल्कि मैदे और चावल के आटे को चीनी में मिलाकर छोटी गोल बॉल की तरह बनाए जाते हैं और फिर तेल में डीप फ्राई करे जाते हैं। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम, ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मिठाइयों में से एक है, जिसे लोग चाय या फिर कॉफी के साथ बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन यहाँ का खाना सिर्फ साधारण चीजों तक सीमित नहीं है। कुछ बाजार ऐसे भी हैं जहाँ बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, मेंढक, घोंगे और दूसरे छोटे जीव खाने के लिए बेचे जाते हैं, जिन्हें लोग अलग अलग मसालों में पकाकर खाते हैं। और ये परंपरा यहाँ सैकड़ों साल से चली आ रही है और उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। कॉफी उगाने के मामले में पहले नंबर पर ब्राजील देश आता है और दूसरे नंबर पर यही देश वियतनाम है। यहाँ से कॉफी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करी जाती है और यहाँ आपको आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी और दूध वाली मीठी कॉफी जैसी कई वैरायटियाँ बहुत ही सस्ते दामों में मिलेंगी। अब शहरों की चमक दमक से दूर चलें तो हम पहुँचते हैं एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में, जिसका नाम है सा पा, जो अपनी ऊंची पहाड़ियों, सीढ़ीदार चावल के खेतों और जनजाति के लिए मशहूर है। जहाँ हमोंग, ताई और दाओ जनजाति के लोग रहते हैं और यहाँ के बाजारों में ज्यादातर चीजें हाथ से बनी होती हैं। चारों तरफ धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और हरियाली इस जगह को किसी सपनों की दुनिया जैसा बनाती है। एक और सुंदर गांव होई कैन में, जो क्वांग नाम प्रांत में मौजूद है और इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये गांव अपनी रंगीन गलियों और पीले रंग के घरों के लिए मशहूर है। सैकड़ों लालटेन जलने से पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। यहाँ सड़क किनारे छोटे छोटे बाजार लगते हैं, जहाँ फल, सब्जियाँ, बर्तन और रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं और ज्यादातर लोग शंकु के आकार वाली पारंपरिक टोपी पहनते हैं, जो वियतनाम देश की पहचान है।
इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ अधिकतर बाजार महिलाएं चलाती हैं और माहौल बहुत शांत रहता है। लोगों के पहनावे पर ध्यान दें तो दिखेगा वो ढीले और आरामदायक पजामे जैसे कपड़े पहनते हैं। फिट कपड़े बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। यही पहनावा पूरे वियतनाम में आमतौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग आराम और सादगी को महत्व देते हैं। अब आपके सामने है वियतनाम की एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी जगह, जिसका नाम है पोंग ना के बांग नेशनल पार्क, और ये क्वांग बिन प्रांत में मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने का सफर भी अपने आप में एक अनोखा है, क्योंकि गुफा तक जाने के लिए नाव से नदी पार करनी पड़ती है। अंदर जाने से पहले टिकट लेना जरूरी होता है, जिसकी कीमत 500 रुपए के आसपास है, और बाकी गुफाओं के लिए अलग अलग टिकट मिलते हैं। ये पूरा इलाका असल में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे गुफा नेटवर्क में से एक है। यहीं मौजूद है दुनिया की सबसे विशाल गुफा सॉन डॉग गुफा, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए मशहूर है। नदी के किनारे फैली हरियाली, ऊंचे पहाड़ और शांत माहौल यहाँ के सफर को और भी यादगार बनाता है। गुफाओं के अंदर अजीबोगरीब आकार की चट्टानें, टपकता पानी और चमगादड़ों की आवाजें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। इस जगह को साल 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया था, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गुफाएं 4 करोड़ साल पुरानी हैं, जो लाखों सालों में प्रकृति ने खुद बनाई हैं। कहीं जमीन से उठी हुई चट्टानें हैं तो कहीं हवा में लटकी हुई संरचनाएं। अब आपके सामने है पा ना हिल्स, वियतनाम की सबसे मशहूर और सबसे अनोखी टूरिस्ट जगहों में से एक। ये जगह दानांग शहर के पास मौजूद है, और यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया की सबसे लंबी केबल कार राइड्स में से एक का अनुभव मिलता है। जैसे जैसे केबल कार ऊपर जाती है, नीचे हरे भरे जंगल, बादल और पहाड़ दिखाई देते हैं। बा ना हिल्स की सबसे बड़ी पहचान है गोल्डन ब्रिज, जिसे 2 विशाल पत्थर जैसे दिखने वाले हाथों ने सहारा दिया हुआ है। ये ब्रिज बादलों के बीच बना हुआ लगता है, और यहाँ फोटो खींचने काफी सारे लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक फ्रेंच स्टाइल गांव भी बनाया गया है, जहाँ यूरोप जैसी इमारतें, चर्च और कैफे मौजूद हैं। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि घूमने और एंटरटेनमेंट के लिए भी जानी जाती है। यहाँ फन पार्क, झूले, गार्डन और मंदिर मौजूद हैं। मौसम भी यहाँ नीचे के शहर से काफ़ी ठंडा है, इसीलिए गर्मी में लोग यहाँ ठंडक महसूस करने आते हैं। इतिहास की बात करें तो पुराने समय में फ्रांसीसी लोग इसी हिल स्टेशन को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा और साफ था। ये है वन पिलर पगोड़ा, जिसे वियतनामी भाषा में हुआ मोट कोट कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक खंभे पर टिका हुआ है। ये मंदिर वियतनाम की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। करीब 1000 साल पहले यानी 1049 ईस्वी में राजा लाई थाई टोंग ने इसे बनवाया था। कहा जाता है कि राजा ने अपने सपने में कमल के फूल पर विराजमान भगवान बुद्ध को देखा था, और उसी सपने से प्रेरित होकर उन्होंने इस मंदिर को बनवाने का फैसला किया। पहले इस मंदिर को लोटस प्लेटफॉर्म कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वन पिलर पगोड़ा रखा गया। तो दोस्तों, यही है वियतनाम, प्रकृति का अजूबों, ऐतिहासिक मंदिरों और अनोखी संस्कृति से भरा हुआ एक शानदार देश। अगर आपको हमारी यात्रा और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।